हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम था नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। दोस्तों, हम एमीन का अध्ययन कर रहे थे इस चैप्टर के अंतर्गत। मैं आपको एमीन निर्माण की विधियां पढ़ा चुका था, एमीन के भौतिक गुण पढ़ा चुका था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एमीन के रासायनिक गुण। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो में आपको आनंद जरूर आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एमीनों के रासायनिक गुण। अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर अपने कमेंट जरूर छोड़ें। एमीनों के रासायनिक गुण और पढ़ने हैं हमें। एमीनों के भौतिक गुण हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्वथनांक, गलनांक व विलेयता पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ेंगे हम एमीनों का क्षारीय गुण। यह क्षारीय प्रकृति, यह पहला गुण है। एमीनों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसके हम दो कारण दे सकते हैं। जैसे ये एमीन है RNH2, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा, क्योंकि आपको पता ही है नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एल्किल समूह के साथ बंध बना रहा है 2 हाइड्रोजनों के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। ये एक एमीन है, प्राथमिक एमीन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। प्राथमिक एमीन जल से H+ आयन ग्रहण करती है, तो ये बन जाएगी H+ आयन ग्रहण करके NRNH3+ और OH-। जल से H+ आयन ग्रहण करेगी, जब इससे H+ जुड़ेगा तो RNH3+ और संग में क्या बचेगा? OH-। तो ये इस रिएक्शन को देख करके आपको क्या लग रहा है? ये एमीन क्षारीय प्रकृति की है। क्यों? क्योंकि ये जल से H+ आयन ग्रहण कर रही है। अरे हम ये कहते हैं कि जो H+ आयन त्यागता है वो अम्ल होता है, तो जो H+ ग्रहण करता है वो क्षार होगा। तो हम कह सकते हैं एमीनों की क्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि यह जल में H+ आयन ग्रहण करती है, या ऐसे कह सकते हैं ये जल से H+ आयन ग्रहण करती है, इसलिए कैसी प्रकृति की हुई? क्षारीय। जो H+ ग्रहण करेगी वो क्षारीय, जो H+ त्यागेगा वो अम्ल। हम कहते हैं जो H+ त्यागता है वो अम्ल होता है, जो H+ ग्रहण करता है वो क्षार होगा। अच्छा, एमीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण भी ये क्षारीय प्रकृति की है। एक लुईस वैज्ञानिक आपने सुना होगा। लुईस कहता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्षार होता है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। लोन पेयर जो होते हैं एमीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होंगे। लोन पेयर थाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये थाली इलेक्ट्रॉन है तो इनको त्याग सकता है। तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है तो ये क्षारीय प्रकृति की है। तो मैंने 2 कारण दिए एमीन क्षारीय प्रकृति के हैं। एक तो जल से H+ का आयन ग्रहण करती है, और दूसरा लोन पेयर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है। और लुईस कहता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हम ये बातें लिख सकते हैं, एमीन क्षारीय प्रकृति की होती हैं। बात को समझो। कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय, क्योंकि ये जल से, एक तो कारण ये हो गया H+ आयन ग्रहण करती हैं, वह नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होने के कारण, लोन पेयर होता है थाली इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, वह नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती हैं।
इस वजह से ये क्षारीय प्रकृति की होती है। क्लियर? अच्छा, गैसीय माध्यम में बात करें, कौन से माध्यम में? गैसीय माध्यम में, मतलब पानी नहीं है। गैसीय माध्यम का मतलब पानी की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में। गैसीय माध्यम में ठीक है, सोचो खुद ही, जब बात करते हैं हम गैसीय माध्यम की तो उस समय जल उपस्थित नहीं है। गैसीय माध्यम में जो 3 डिग्री एमीन है, तृतीयक एमीन, एमीन 3 तरह की है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सोच लो, जैसे ये मैंने बनाई तृतीयक एमीन, चाहे एमीन कोई सी भी हो, नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर होंगे। ये तृतीयक एमीन है। इसके बगल में मैंने बनाई द्वितीयक एमीन, NH समूह है, और NH जिसमें होता है द्वितीयक एमीन है। ये तृतीयक एमीन है। और एक बनाई मैंने प्राथमिक एमीन, RNH2। सही है? अच्छा, इनमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है। आपको पता ही है एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव होता है। गैसीय माध्यम की बात कर रहा हूं मैं। ये है तृतीयक एमीन, सॉल्ट में लिख देता हूं 3 डिग्री एमीन। ये है द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन। ये है प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। अच्छा, एल्किल समूह का आप पढ़ते आए हैं, प्लस I प्रभाव होता है। 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूह होते हैं जो नाइट्रोजन से जॉइंट होते हैं, जुड़े होते हैं। एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव होने की वजह से ये तीनों एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देंगे, तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि। सही है? इसमें 2 एल्किल समूह है, हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है। 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी। पर इसमें जो वृद्धि होगी वो तृतीयक एमीन की तुलना में कम वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें 3 एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ED, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें भी बढ़ेगी, पर कम बढ़ेगी, क्योंकि 2 एल्किल समूह ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 का प्लस I प्रभाव है। प्लस I प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। यहाँ पर एक एल्किल समूह ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पर चिन्नी सी बढ़ेगी। सही है? एक अपन अमोनिया भी ले सकते हैं यहाँ पर साथ में, एग्जाम्पल NH3 अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें एक एल्किल समूह, 2 हाइड्रोजन। ये सब अमोनिया के व्युत्पन्नी तो हैं तीनों, तृतीयक एमीन। ये एमीन जो है ये अमोनिया के व्युत्पन्नी तो हैं। अच्छा, अब आप बताइए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर है? तृतीयक एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर। सबसे कम? अब मैं आपसे कहता हूं, सोच के बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किस में होगा? तो आपने कहा तृतीयक एमीन में। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर ही तो लोन पेयर है, खाली इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन पर, जब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है, तो इसकी लोन पेयर त्यागने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण सबसे अधिक होगा। तो ये सबसे अधिक क्षारीय है और ये सबसे कम क्षारीय है। तो गैसीय माध्यम में एमीनों की क्षारीयता का क्रम, सबसे अधिक क्षारीय होती है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम होती है अमोनिया। अमोनिया को हम 0 डिग्री लिख देते हैं, समझने में आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है? अच्छा, तो हम लिख सकते हैं गैसीय माध्यम में तृतीयक एमीन क्रम आपके सामने लिख रहा है, सर्वाधिक क्षारीय होती है। समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आज का। गैसीय माध्यम में तृतीयक एमीन सर्वाधिक क्षारीय होती है, क्योंकि तृतीयक एमीन में, कारण लिख रहा हूं मैं, तृतीयक एमीन में
कितने एल्किल समूह होते हैं? 3। 3 एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव के कारण, इसमें 3 एल्किल समूहों के का प्लस आई प्रभाव है, क्योंकि तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक मतलब इन सब में ज्यादा है ना। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जब इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति 3 डिग्री एमीन की सबसे अधिक होती है। अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तृतीयक एमीन की सर्वाधिक होती है। जब तृतीयक एमीन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सर्वाधिक है तो तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगी। ठीक है, और ये आपके नीचे आ गया किसका क्रम? क्षारीयता का क्रम। कौन से माध्यम में है? क्षारीयता का क्रम है ये, पर ये क्रम है गैसीय माध्यम में। तो गैसीय माध्यम में सबसे अधिक क्षारीय तृतीयक एमीन और सबसे कम अमोनिया। एक एक बात का आपके समझ में आ गई होगी क्लियर ढंग से। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे यहां तक कंप्लीट नोट करो। फटाफट नोट करें। कर लिया नोट? अब आगे देखें हम। अब हम बात करते हैं दोस्तों जलीय माध्यम में। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, लास्ट तक देखें। पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा। देखो ये अमोनिया है NH3, ये प्राथमिक एमीन है RNH2। समझ लो एक बार, ये RNHR शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये द्वितीयक एमीन है, और ये RNRR ये तृतीयक एमीन है। ठीक है। अच्छा, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव, इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का है। एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, अभी समझा है अपने। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सी एमीन होनी चाहिए? तृतीयक एमीन। क्लियर? एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक क्षारीय किसे बनाना चाहता है? तृतीयक एमीन को, क्योंकि तृतीयक एमीन पर 3 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव है। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक है, तो यह सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखेगी, सबसे अधिक क्षारीय होगी। तो एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव तो तृतीयक एमीन को सबसे अधिक क्षारीय बनाना चाहता है। जलीय माध्यम में जल भी होगा, गैसीय माध्यम में जल तो नहीं होता,
तो गैसीय माध्यम में तो बिल्कुल करेक्ट है, तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होती है, जो अभी समझाया है। गैसीय माध्यम में तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होती है। जलीय माध्यम में जल भी होता है, ये जल में H+ आयन ग्रहण करेंगी, सभी NH3H+ आयन ग्रहण करके अमोनियम आयन बनाएगी NH4+। ये H+ आयन ग्रहण करके R जल में H+ आयन ग्रहण करेंगी ना, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था एमीन जल में H+ आयन ग्रहण करती हैं। ये बनाएगी RNH3+ एल्किल अमोनियम आयन। ये बनाएगी द्वितीयक एमीन H+ आयन ग्रहण करके पानी में तो ये H+ आयन ग्रहण करेंगी और ये बन जाएगा RNH2+R, ठीक है। डाई एल्किल अमोनियम आयन, ये H+ आयन ग्रहण करेगी पानी में, ये बनाएगी RN R और HR+, ट्राई एल्किल अमोनियम आयन। तो इस तरह से एमीन जल में H+ आयन ग्रहण करती हैं, अमोनिया अमोनियम आयन बनाएगी, प्राथमिक एमीन एल्किल अमोनियम आयन बनाएगी, द्वितीयक एमीन डाई एल्किल अमोनियम आयन बनाएगी, तृतीयक एमीन ट्राई एल्किल अमोनियम आयन बनाएगी। अच्छा, इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी कौन है? इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी ये है, ये सर्वाधिक स्थायी है। बात को समझो, ये लिखाई नहीं जाएंगी। सर्वाधिक स्थायी क्यों है? क्योंकि ये छोटा धनायन है। ये सबसे छोटा धनायन है। धनायन जितना छोटा होता है, जल के अणु उससे उतने ही अधिक जुड़ते हैं। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। मतलब जैसे ही अपन एमीन को जल में डालते हैं, ये जल से H+ आयन ग्रहण करके धनायन बनाती हैं और इन धनायनों से जल में कौन से आयन जुड़ते हैं? H2 आयन जुड़ते हैं। धनायन जितना छोटा होता है, उस पर धनावेश का घनत्व उतना अधिक होता है। धनावेश का घनत्व अधिक होने के कारण इससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, अधिक ऊर्जा निकलेगी, तो इसकी यहाँ ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी, ये सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। मतलब अमोनियम आयन से जल के अणु जुड़ेंगे, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। अमोनियम आयन छोटा है, इस पर धनावेश ज्यादा है। धनावेश ज्यादा है, बात को समझना। अमोनियम आयन का आकार अमोनिया से जो बना है, ये सबसे छोटा, ये धनायन और बड़ा, ये और बड़ा, ये सबसे बड़ा। ये सबसे छोटा धनायन है, तो इससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, अधिक ऊर्जा निकलेगी, तो ये सर्वाधिक स्थायी है। अधिक ऊर्जा निकलेगी मतलब इसकी ऊर्जा क्या रह जाएगी? सबसे कम। और जब सबसे कम ऊर्जा रह जाएगी यहाँ पर, तो स्थायित्व क्या होगा? अधिक। स्थायित्व और ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहाँ ऊर्जा ज्यादा वहाँ स्थायित्व कम। यहाँ अमोनियम आयन छोटा है, इस पर प्लस आवेश का घनत्व ज्यादा है। छोटी चीज पर प्लस आवेश हो और एक बड़ी चीज पर प्लस आवेश हो, प्लस आवेश का घनत्व कहाँ ज्यादा होगा? छोटे पर। जब इस पर प्लस आवेश का घनत्व ज्यादा है, अधिक जल के अणु निकलेंगे, जुड़ेंगे, अधिक ऊर्जा निकलेगी, ये सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। मतलब पानी में ये अमोनियम आयन जो प्राथमिक है, जो अमोनिया से बना है, ये सबसे अधिक स्थायी, और ये सबसे कम स्थायी जो तृतीयक एमीन से बना है। जब ये सबसे अधिक स्थायी होता है, बात बड़ी कठिन है समझना। आपको पता है अधिक स्थायी अधिक बनता है, तो पानी में प्राथमिक एमीन से या नु कहूं अमोनिया से जो अमोनियम आयन बना है, वो सबसे अधिक स्थायी है, सबसे अधिक बनेगा। सबसे अधिक अब बनेगा जब ये सबसे अधिक H+ ग्रहण करेगा। इसके H+ ग्रहण करने से तो ये बनेगा। तो एक तरह से पानी में H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक अमोनिया की आएगी, क्योंकि अमोनिया से जो बनता है अमोनियम आयन, वो सबसे अधिक स्थायी होता है, तो ये अधिक स्थायी अधिक बनता है, तो ये सबसे अधिक H+ ग्रहण करता है, तो ये सबसे अधिक स्थायी होगा। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। अमोनिया से जो अमोनियम आयन बनता है वो सबसे अधिक स्थायी है। वो सबसे अधिक स्थायी होने की वजह से, तुम मेरी बात को समझ रहे हो? दोबारा सुनो। अमोनिया H+ आयन ग्रहण करके अमोनियम आयन बनाता है, ये छोटा आकार का है, इससे जल का जुड़ना अधिक होता है, जल अधिक जुड़ेगा, अधिक ऊर्जा निकलेगी, ये सबसे अधिक स्थायी है। ये अधिक स्थायी है तो ये अधिक बनेगा, और अधिक बनेगा तो ये अधिक H+ ग्रहण करेगा।
तो मतलब जल में हमें ऐसा लगा कि जल क्या चाहता है कि सबसे अधिक क्षारीय होना चाहिए अमोनिया। कारण समझ लो, खूब ढंग से बुद्धि लगाओ। अमोनिया से बना कौन? अमोनियम आयन वो अधिक स्थायी है, ये अधिक बनेगा और ये अधिक बनेगा तो ये अधिक H+ ग्रहण करेगा, जब भी तो ये अधिक बनेगा। तो एक तरह से पानी में अमोनिया की H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक हो गई, तो पानी में सबसे अधिक क्षारीय कौन हो गया? अमोनिया। सबसे कम क्षारीय कौन हो गया? तृतीयक एमीन, क्योंकि तृतीयक एमीन से बन रहा है बड़े आकार का धनायन, जिससे जल कम जुड़ेगा और कम जुड़ेगा कम ऊर्जा निकलेगी, ये कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा तो ये कम बनेगा, ये कम H+ ग्रहण करेगा। मतलब पानी क्या चाहता है? जल का जलयोजन प्रभाव। अरे इनसे जल जुड़ रहा है ना, तो जल का जलयोजन प्रभाव, जल का जुड़ना, ये चाहता है कि अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय हो। अच्छा, एल्किल समूहों का +I प्रभाव क्या चाहता है? +I प्रभाव सबसे अधिक क्षारीय इसको बनाना चाहता है। मतलब भाई तृतीयक एमीन में एल्किल समूह का, भाई जल में दोनों प्रभाव काम करेंगे, +I प्रभाव काम करेगा, वो तो हमेशा ही करेगा। +I प्रभाव तो ये चाहता है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन हो? तृतीयक एमीन, क्योंकि इसमें एल्किल समूहों का +I प्रभाव सबसे अधिक है। 3 एल्किल समूह है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो +I प्रभाव तो ये चाहता है कि सबसे अधिक क्षारीय होनी चाहिए तृतीयक एमीन, और जबकि जल चाहता है, जल का जलयोजन प्रभाव चाहता है कि सबसे अधिक क्षारीय होनी चाहिए कौन? क्योंकि इसकी H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है, तो जल चाहता है कि सबसे अधिक क्षारीय होनी चाहिए कौन? अमोनिया। अब यहां लड़ाई हो गई। तो हम कह सकते हैं, बात को समझना बहुत ही कठिन बात है, पर बुद्धि में समझ में बैठे तो जलीय माध्यम में ठीक है, जल का जलयोजन प्रभाव, जलीय माध्यम में ऐसे कहूं मैं, एल्किल समूहों का +I प्रभाव व जल का जलयोजन प्रभाव, जल में दोनों प्रभाव होंगे। एल्किल समूह का +I प्रभाव भी होगा, जो सबसे अधिक क्षारीय किसको बनाना चाहता है? तृतीयक एमीन को, और जल का जलयोजन प्रभाव सबसे अधिक क्षारीय किसको बनाना चाहता है? अमोनिया को। जल का जलयोजन प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे के विपरीत काम तो कर रहे हैं। +I प्रभाव तो तृतीयक एमीन को सबसे अधिक क्षारीय बनाना चाहता है, और जलयोजन प्रभाव इसको। ये समझाया था मैंने कैसे एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पार विपरीत काम करते हैं। अब यहां लड़ाई हो गई है। अब क्रम तो अनियमित आएगा। मान लो केवल एक ही प्रभाव लग रहा होता पानी में, केवल +I प्रभाव एल्किल समूहों का, तो तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होती, अमोनिया सबसे कम होती। जल में केवल जलयोजन प्रभाव लग रहा होता तो अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय होती, ये सबसे कम हो जाती। पर यहाँ दोनों एक संग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एमीनों की क्षारीयता का क्रम अनियमित हो जाएगा। आता है एमीनों की क्षारीयता का क्रम अनियमित होता है। कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। अनियमित मतलब क्रम निश्चित नहीं होता क्षारीयता का। अगर एक ही प्रभाव होता तो क्षारीयता का क्रम निश्चित होता। फिर सुन लो, अगर जल में मान लो केवल +I प्रभाव लग रहा होता है एल्किल समूहों का, तो तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होती, जैसे गैसीय माध्यम में थी। भाई गैसीय माध्यम में केवल एक ही प्रभाव था, +I प्रभाव, तो तृतीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय थी। अच्छा, अगर जल में केवल जलयोजन प्रभाव लग रहा होता तो अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय हो जाती, ये सबसे कम हो जाती। पर दोनों एक संग काम कर रहे हैं तो क्रम निश्चित नहीं होगा, क्षारीयता का अनियमित होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्षारीयता का क्रम। कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। बड़ी कठिन कठिन बात समझा रहा हूं, बुद्धिमान स्टूडेंटों के समझ में आएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्षारीयता का क्रम
कौन से माध्यम में? आपके जलीय माध्यम में। ठीक है, जलीय माध्यम में क्षारीयता का क्रम। सबसे पहले लिखी मैंने अमोनिया NH3, फिर लिखी मैंने NCH3 CH3 और CH3, फिर लिखी मैंने CH3NH2 और फिर लिखी मैंने CH3NHCH3। पहले बताओ ये क्या लिख रहा है? लड़के ने कहा कि ये तो द्वितीयक एमीन है 2 डिग्री, सही है, द्वितीयक एमीन है, NH समूह है। ये 1 डिग्री एमीन है, ये तृतीयक एमीन है 3 डिग्री, और इसको हम 0 डिग्री कह सकते हैं अमोनिया को। तो यहां पर क्रम क्या आएगा? यहां क्रम ये आएगा, आप इसको याद रखें, 0,312 0,312। देखो क्रम अनियमित हो गया, ऊट पटांग क्रम आ रहा है। ये जलीय माध्यम में क्रम है, सबसे कम क्षारीय अमोनिया होगी और सबसे अधिक क्षारीय ये डाईमेथिल एमीन होगी। ये सभी ऐसी एमीन लिखी है मैंने तुम्हारे सामने जिनमें मैथिल समूह है। अगर मैथिल की जगह एथिल समूह होता तो क्रम ये आता, ढंग से देख लो, एथिल C2H5 C2H5 N C2H5 C2H5, ये तृतीयक एमीन है 3 डिग्री, दिख रहा होगा, इसमें N समूह है। ये लिखा मैंने NH3 अमोनिया, ये 0 डिग्री, ठीक है। अब लिखा मैंने C2H5, आपके मैथिल की जगह मैं एथिल समूह लिख रहा हूं NH2, ये कौन सी है? 1 डिग्री, और लास्ट में लिखा C2H5 NH और C2H5, ये है 2 डिग्री। अब क्रम ये आएगा 3,012, मतलब ऐसी एमीन जिनके लिए जलीय माध्यम में, ऐसी एमीन जिनमें मैथिल समूह है, उनके लिए तो क्रम है 0,312। इसको याद रखो, 0,312 का मतलब सबसे कम अमोनिया हो जाएगी और सबसे अधिक 2 डिग्री हो जाएगी। और एथिल वाली एमीन के लिए क्रम आएगा 3,012। ये क्रम अनियमित हो चुका है, इसका कारण भी आप समझ गए होंगे। तो 0,312 और 3,012 ये आपको याद रखना है। क्लियर? फटाफट नोट करें, ये क्रम इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरे क्रम पेपर में इन्हें दे देगा और कहेगा कि इन्हें क्षारीयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। यहाँ कंसेप्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ 2 प्रभाव, प्लसाई प्रभाव और जल का जलयोजन प्रभाव, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। नोट करें, वीडियो को पॉज करें। नोट किया? एक बात और बता देता हूं लास्ट में, बात कर लेता हूं एनिलीन की। एनिलीन क्या होता है पहले तो ये देख लो, ये होता है एनिलीन। बेंजीन वलय से NH2 जुड़ रहा है, ये एनिलीन है। एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर अनुनाद में भाग जाते हैं, चल जाते हैं ना। देखो डबल सिंगल लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर अनुनाद में चले जाते हैं, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी कि कम होगी? कम होगी, बहुत कम होगी।
तो ये बहुत कम क्षारीय होगा क्योंकि इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बहुत कम। तो एनिलीन चाहे कोई सा भी माध्यम हो बहुत कम क्षारीय होता है, बहुत कम, ना के बराबर क्षारीय होता है, चाहे जलीय हो चाहे गैसीय माध्यम, बहुत कम क्षारीय होता है क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर, ढंग से समझो एक एक बात को, इसमें भाग में लेते हैं अनुनाद में, नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर किस में भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। अतः एनिलीन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग अनुनाद में भाग जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कहां से, अतः एनिलीन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे, नोट कर लेना। अब हम दोस्तों आपसे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।